बापरोला में पानी की भारी किल्लत, जनता में फूटा आक्रोश, समर्थन में उतरे आपके कट्टर ईमानदार नेता सतपाल सोलंकी। एबीपी न्यूज की इस विशेष ग्राउंड रिपोर्ट में आज हम रुक कर रहे हैं विकासपुरी विधानसभा के वार्ड नंबर 111 बापरोला का, जहां इन दिनों पानी की भारी किल्लत के कारण स्थानीय जनता में भारी आक्रोश व्याप्त है। इस संकट की घड़ी में जनता की हक की आवाज बनकर खड़े हैं आम आदमी पार्टी के कट्टर ईमानदार व 2 बार के पूर्व निगम पार्षद प्रत्याशी श्री सतपाल सोलंकी जी। बापरोला वार्ड में पानी न आने से निवासियों का दैनिक जीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। ऐसे में जनता के चहेते नेता श्री सतपाल सोलंकी जी तुरंत धरातल पर उतरे और पीड़ित जनता के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हो गए हैं। वे खुद अधिकारियों और जल बोर्ड के समक्ष इस गंभीर समस्या के त्वरित समाधान के लिए डटे हुए हैं। स्थानीय महिलाओं और निवासियों का कहना है कि इस मुश्किल समय में केवल सतपाल सोलंकी जी ही उनकी सुध लेने आए हैं और पूरी ईमानदारी से उनके हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। हमेशा जनता के सुख दुख में आगे रहने वाले इस कर्मठ जनसेवक का स्पष्ट संदेश है कि बापरोला के लोगों को उनके बुनियादी हक से वंचित नहीं रहने दिया जाएगा। उन्होंने प्रशासन को चेतावनी दी है कि जब तक हर घर में पानी की सुचारू सप्लाई बदहाल नहीं हो जाती, वे चैन से नहीं बैठेंगे और क्षेत्र की जनता की खुशहाली व हक के लिए इसी तरह निरंतर संघर्ष करते रहेंगे। सरकार में क्या बार पानी आता था? पहली सरकार में 3 टाइम, पहली सरकार में केजरीवाल सरकार में 3 टाइम पानी आता था, ठीक है। और जब खराब, ठीक है, झूठ नहीं बोलते हम, और झूठ ये बोल रहे हैं कि उसकी सफाई कराओ। हाँ, कह रहे थे कि बीजेपी तो कुछ नहीं करा रही। देखो वो पार्षद कह रहा है कि मुझे चुनाव लड़ना नहीं, उन्हें पैसा कमाना है, वो समाज के बीच में कभी नहीं आता है। हम जब भी कहते हैं आज आप इसलिए आए हो समाज के लिए, इन बहनों का दर्द पूछो कि पानी कैसे चढ़ता है, चोट लगी छत के ऊपर। सुनो, अभी पानी चाहिए 2 घंटे, पानी चाहिए 2 घंटे। सुनिए, पानी कितना घंटा चाहिए? पानी कितना घंटा चाहिए? पानी आता है, पानी आता है। ये जनता की डिमांड है भाई। मैं हाथ जोड़ता हूँ एमएलए और अपने पार्षद से कि जनता की सुनिए, यहाँ पर बहुत बुरा हाल है, ये नरक की जिंदगी जी रहे हैं। मेरी माता बहनें बीमार हैं, एक छोटी बहन थी सुबह बहुत परेशान थी बेचारी, पैर टूटे हुए हैं, 4थी मंजिल पर कैसे पानी जाए? तो हम तो भाई रहम की भीख मांगते हैं। इस नकम्मी और झूठी सरकार को सोचने, बहरी सरकार को सुनना चाहिए कि गरीब आदमी दुआ और बददुआ दोनों चीज देता है। खाली मकान तोड़ने का तो काम ही निका, जोड़ने का नहीं है। अरे बहन जी, मैं कह रहा हूँ जितनी बार खराब हुआ ना, जाम लगे हैं, तो अपने पैसे से विधायक और महेंद्र यादव हमने चेंज कराई, नई मोटरें, ये पाइप भी चेंज कराए हैं। अभी सुने, हम वही आवाज लगा रहे। 2 बार आए थे और 2 बार हमारा सोल्यूशन निकलवाया इन्होंने, अपने पैसों से हमारा काम करवाया, हमारे लिए पानी भी आया है। हाँ, इन्होंने हमारा काम करवाया। विधायक जी, यहाँ पर विधायक जी और पार्षद जी आगे गलती मत सुनो। पार्षद जी चौड़ी है, हमारी छोटी है, हम छोटे हैं ना। एमएलए को और पार्षद को बुला दो, वे यहाँ के गलती मान ले कि हमसे कुछ नहीं होगा तो बोरंग हम करा दें। मैं भी आऊँगा और वो समाज के बीच में गलती माने, या हम बोरंग नया करवा देंगे। बस आप इसको, बस मीडिया के दोबारा इसका माप बुलाया। मीडिया भी कई जगह भगवान होता है और एक मोदी मीडिया होती है, वो अलग है। एक आप जो समाज की मीडिया वो अलग है। आपकी आवाज़ से हमेशा काम होते हैं, हम भी चाहते हैं, हम भी करते हैं, उससे ही काम होता है। अब 1 तारीख की धमकी दी कि 1 तारीख को हम इसको काट देंगे, उसका जवाब हम देंगे। अगर 1 बूंद भी पानी हटा दिया ना तो उसका जवाब यहाँ देंगे, चाहे फोर्स से कोई भी हो। इनके पानी के लिए हम लड़ेंगे, हम लड़ेंगे। अब नहीं आता, पानी तो रोना पड़ रहा है, पानी होना चाहिए। वोट क्यों दिया था? हालांकि हम दिया होगा जी, मतलब यहाँ मीठा पानी नहीं है। दारू बांट रहे थे ना, बीजेपी वाले बांट रहे थे। मैं दारू खा लिए, लेकिन आज तड़फ रहे ना, जो पसीना बाहर कितने परेशान हो, आज उसी का दंड भुगतना पड़ रहा है। आपने सरकार को चेंज किया था, मगर क्यों? तो इस बार लगातार मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ। वार्ड नंबर 111 से हमारे साथ जुड़ चुके हैं आम आदमी पार्टी के कट्टर ईमानदार सर्वश्रेष्ठ
2 बार के निगम प्रशासक रह चुके हैं, जो जनता के बीच में 24 घंटे जो अपना काम करना करता समझते हैं। आज हमारी मौजूदगी है वार्ड नंबर 111 के अंदर। दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी की 53 दिन की सरकार है, बड़े बड़े वादे किए गए थे, जहां जुगी वहीं मकान और पानी का वादा किया गया था, लेकिन उसमें से आप भी देख सकते हैं यहाँ पे सैकड़ों की संख्या में महिलाएं हैं। मैं कैमरा मैन गुजरात को तस्वीर हल्के से घुमा के दिखाएं, आप देख सकते हैं आज पानी से परेशान है। जब पिछले 11 साल पहले दिल्ली में आम आदमी पार्टी सरकार थी तो गंदा पानी का आरोप लगाया जाता था, लेकिन आज दिल्ली के अंदर पानी नहीं आ रहा है। तो हमारे साथ मौजूद है सतपाल सोलंकी जी, हमारे मौजूद है, इनसे हम बात करेंगे। कैसा पानी? हाँ जी, सतपाल सोलंकी जी। नाले का पानी गंदा। जब 11 साल पहले दिल्ली में आम आदमी पार्टी सरकार थी तो बड़े बड़े आरोप लगा देते थे। अब तो हरियाणा भी उनका 53 सरकार भी है उनकी। देखिए, पहले भी कोई कमी रह जाती, लेकिन हमारे विधायक महेंद्र यादव जी आते थे, सुनते थे। ये विधायक आ नहीं रहा है। या पानी का पंप लगाना चाहिए था या बोरिंग लगाना चाहिए था, लेकिन उसकी बजाय उन्होंने दारुआ ठेका खोल दिया थाने के बराबर में। ये ऐसी सरकार है। और जब केजरीवाल जी को बदनाम कर रहे थे, या पंप खराब होता था, महेंद्र यादव जी थे, पंप खराब हो तुरंत नया, उससे भी बड़ा लाइन खराब होगी, नई लाइन 2-2 लाख रुपए लगाए, लेकिन आज कोई सुनने वाला नहीं है, हमारी कोई सुनने वाला नहीं। घमंड और अहंकार, रावण का भी अहंकार टूट गया था, लेकिन इनके अंदर इतना बीजेपी के जो एमएलए निगम पार्षद इतना अहंकार है, ऐसी बात करते हैं। अगर कोई ज्यादा बोले तो उसको धमकी देते हैं। हाँ, उनको धमकी भी दी जा रही है, और क्या धमकी दे रहे हैं। ये जो अभी अंकल थे दारू पी के ये कह रहे हैं, जो ये धमका रहे, बंद कर दिया मोहल्ला क्लिनिक। अच्छे भले थे, बच्चों के लिए दवाई ले आते थे, वो भी बंद कर दिए। जो दर्शक जो देख रहे हैं आपको, अब अगर जो है 2-3 दिन बाद आपने समय दिया, अगर पानी नहीं है तो क्या करेंगे आप आगे? उसके बाद हम रोड जाम करेंगे, कुछ न कुछ बढ़ाई करेंगे, ठीक है, चाहे उसके पुतले फूके जाएंगे। लेकिन हम कह रहे हैं, हम डेली हर 3 दिन हफ्ते में उनका ये हम आवाज उठाते रहेंगे। बहनों, हमें चुप नहीं बैठना, ये दिखाना कि दिल्ली में स्वास्थ्य मंत्री होके हमें बीमार कर रहा है, और जो बीमार आदमी को परेशान कर रहा है, इस सरकार को, इस समाज को, इसको बताएंगे, ये समाज बताएगा। हम गरीब जरूर हैं, लेकिन हम कमजोर नहीं हैं। हम गरीब हो सकते हैं, हम कमजोर नहीं हो सकते। तो लगातार मैं आपको तस्वीर दिखा रहा था, हमारे साथ जुड़ चुके थे आम आदमी पार्टी के कट्टर ईमानदार, 2 बार के निगम पार्षद प्रत्याशी रह चुके हैं, जो जनता के बीच में एक छवि, एक पहचान है, जो जनता के दुख दर्द में सबसे पहले कार्य करना अपना कर्ज समझते हैं। हमारे साथ जुड़ चुके थे सतपाल सोलंकी जी, जो आज भी जमीन पे काम कर रहे हैं, और वार्ड नंबर 111 के अंदर जो है पानी नहीं आ रहा, उसकी समस्याओं को लेकर जनता के बीच में आज लगे हुए हैं। यहाँ पे सतपाल सर तो औरतों की सुन रहे हैं, जो दूसरी लोग आते हैं वो औरतों की नहीं सुनते हैं, आदमियों को दारू पिला देते हैं। जो यूँ कह रहे हैं ना वोट किसको दी, किसने दी, हमें क्या पता, हमने तो सतपाल सर को दी थी। जब दारू पी लेते तो क्या करें, औरतों को मार पीट के वोट डलवाएंगे जबरदस्ती, और क्या करेंगे। आपको वोट किसको दिया आपने? हाँ, अभी वो बोल रहे थे ना, वो अंकल वो भी पी के खड़े हुए थे, दारू पटवाने वाले तो वही है। जिसको वोट दिए वही उसी के पास जाओ, चाहे विधायक हो, जी, सबके लिए आता है जी। तो सबके लिए नहीं है, सबके लिए नहीं है। जिन्होंने नोट खाए हैं, जिनको नोट खिलाए गए हैं, उनके लिए वो नेता है। हमारी तो सुनवाई नहीं होती, यूँ कहते तुमने। तो लगातार आप तस्वीर देख सकते हैं, तस्वीर में ये हमारे साथ बहन जी हैं, ये कह रही हैं अगर काम के लिए उनसे कहा जाए तो कहते हैं वोट किसको दिया गया था। यहाँ भी भेदभाव किया जा रहा है कि वोट किसको दिया गया था, और लगातार मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ। हमारे साथ जुड़ चुके थे एक कट्टर ईमानदार सर्वोच्च से 2 बार के निगम पार्षद पूर्व प्रत्याशी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जिन्होंने समाज की जनता के लगातार जो अपने काम के नाम से जाने जाते हैं, हमारे साथ जुड़ चुके थे सोलंकी जी, हमारे साथ जुड़ के जो लगातार जनता के बीच में काम करते हैं। और आप देख रहे हैं ABP न्यूज़। नमस्कार।